जय हिंद मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ कोशिश करने वालों की, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। और यह पाठ जिसमें कि प्रत्येक जीवधारी हर पल आशाओं और इच्छाओं से भरा हुआ होता है। हर जीव अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, जिसके लिए उसे निरंतर जो है प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और प्रयत्न करने वालों को जो है कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता है, ऐसा इस कविता में हमें प्रेरणा मिलती है। यदि असफल हो भी जाओ, असफलता यदि आपके जीवन में आती भी है, तो आप निराश न हो, बल्कि क्या कमी रह गई, क्या गलती हुई थी, उसको खोजें, उसमें सुधार करें और फिर आगे बढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास सफलता स्वतः चलकर आएगी। आइए देखें किस तरह से इस पाठ में कवि हमें अलग अलग उदाहरण के माध्यम से जीवन में निराश न होने की प्रेरणा दे रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है और यह बताने का प्रयास भी कर रहा है कि प्रकृति में व्याप्त अनेक जीव, अनेक अन्य प्रकृति की रचनाएं हमें प्रेरित करती रहती हैं कि हम निराश न हों। सोहनलाल द्विवेदी, इनका जो जन्म है वह 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में हुआ था और इनका जो देहांत था वह 1 मार्च 1988 को हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि छोटा जीव चींटी भी अपने से बड़े दाने को लेकर के दीवार पर चढ़ने का प्रयास करता है, बार बार फिसलता है, लेकिन उसके मन में जो विश्वास है वह उसको और साहस देता है, बल देता है और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो हम और आप क्यों नहीं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर के माध्यम से कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गोताखोर बार बार डुबकियां लगाता है सागर में, मोती की तलाश करता है, कीमती जो है धन की तलाश में बार बार प्रयास करता है। और ऐसा तो नहीं है कि उसके हाथ हर बार मोती लग ही जाए, लेकिन बारंबार प्रयास करने पर उसके हाथ मोती लग जाता है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तीसरे प्रसंग में कवि ने हमें यह संकेत दिया है कि असफलता को हमें चुनौती के तौर पर लेना है। असफलता ज़िंदगी में मिलती है, आती है, तो हमें उसको सहज ही स्वीकार करना है और उसमें जो है हमारे प्रयास में हमें मंजिल क्यों नहीं मिली, क्या कमी थी, उसको देखना है और उसमें सुधार लाना है ताकि अगले प्रयास में हम सफल हों। और जब तक सफलता न मिले एकदम हमें जो है दृढ़ निश्चय करके, प्रतिज्ञा करके और अपने आराम को छोड़ करके प्रयास करना है। और संघर्ष का मैदान भी छोड़ करके न भागने के लिए कवि कह रहे हैं। तो हमें जो है निरंतर प्रयास करना ही चाहिए। और यदि जो कुछ करता है, जो प्रयास करता है, तो उसी की जय जयकार होती है, उसी की वाहवाही होती है, उसी का लोग गुणगान करते हैं। और निश्चित तौर पर कोशिश कभी जो है बेकार नहीं जाती है। और जो लोग कोशिश करते हैं वह हारते नहीं, जीतते हैं। यह कविता हमें निराश न होने की प्रेरणा देता है। असफलताओं से हम कुछ सीखें ऐसा संकेत देता है। प्रयास करते रहें यह बताता है, आगे बढ़ते रहें यह बताता है। और गलतियां तो होती ही होती हैं, उसमें सुधार करिए, जीवन में सफल होइए, लक्ष्य को प्राप्त करिए। धन्यवाद। जय हिंद।